हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अंदर विराट को मिस करने वाले सभी फैंस के लिए अपकमिंग एपिसोड काफी कमाल के होने वाले हैं, क्योंकि विराट को देखो, कहानी के अंदर हम तभी याद करते हैं जब कोई कमाल का मिशन हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा विराट घर के अंदर भले ही यहाँ पर भवानी काकू के आगे कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन जब मिशन में और वर्दी में हुआ करता था तो भैया जो विराट का रॉकिंग अंदाज देखने को मिलता था वो बहुत कमाल का होता था। और शायद यही रीजन है कि ऑन टॉप चलता था हमारा गुम है किसी के प्यार में उस वक्त पर। लेकिन सीरियल के मेकर सीन को रिक्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जोरों शोरों से आउटडोर शूट किया जा रहा है और यहाँ पर मोमेंट आ चुका है जहां पर कातिलों का पर्दाफाश होगा और कातिल सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन इस मोमेंट के अंदर कुछ एंट्रीज हमको देखने को मिलने वाली है फिर से, जो कि पिछले अतीत में से लौट कर आएंगी। वेल, यहाँ पर हर रोज ही ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर अपडेट्स आती है कि कभी ये किरदार वापस आ रहा है, कभी वो वापस आ रहा है, लेकिन कंफर्मेशन किसी की नहीं। लेकिन एक किरदार यहाँ पर कंफर्म वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस्ड हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था, 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया था कि कहानी के अंदर लकी का किरदार फिर से रिटर्न होने वाला है। सीरियल में पहले जिन्होंने लकी का किरदार निभाया था उनका नाम है आसिम खान, और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सीरियल के मेकर्स उनके साथ कांटेक्ट में थे और उन्हें फिर से अप्रोच किया गया है लकी के कैरेक्टर के लिए। लेकिन वो ऑलरेडी दूसरे शो को ज्वाइन कर चुके थे, इसीलिए टाइम का शेड्यूल जो है वो किस तरीके से मैनेज होता है उस पर डिपेंड कर रहा था कि वो शो में वापसी करेंगे या फिर नहीं। लेकिन मैंने आपको ये जरूर बता दिया था कि आसिम खान सीरियल में नजर आए या ना आए, लेकिन यहाँ पर लकी का कैरेक्टर जो है वो फिर से रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर लकी का कैरेक्टर अपकमिंग एपिसोड में रिटर्न करने वाला है एंड आसिम खान के साथ ही हमको देखने को मिलेगा, यानी कि फिर से वही रॉकिंग अंदाज में लकी फिर से लौटते हुए नजर आएगा। अब देखिए, अपकमिंग एपिसोड की कहानी में जो है हमारे नील को मोहरा बनाया है एसीपी नितिन मांजरेकर ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ नील जो है उनका आदमी बनकर सारी खबरें जो है उन्हें पहुंचाए कि आखिरकार सभी ठक्कर क्या कर रही है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर नितिन नील को ये पट्टी पढ़ाते हुए नजर आएगा कि एसीपी सभी अपने पति की इमेज को क्लियर करने के चक्कर में तेजस्विनी की इमेज को खराब करना चाहती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम पुलिस की तरफ से काम करो नील, और उस सभी से हाथ मिलाओ जाकर और उस पर पल पल की नजर रखो कि आखिरकार वो कर क्या रही है। अब यहाँ पर नितिन को और श्रीकांत को लगता है कि ये डॉक्टर नील प्रधान जो है वो एक नॉर्मल सा डॉक्टर है, यहाँ पर उसे बोलेंगे सभी के खिलाफ जाने के लिए और वो सभी से हाथ मिलाएगा और उसके अगेंस्ट हो जाएगा। एंड उनको बिल्कुल सही लगता है। यहाँ पर नील बिल्कुल उनकी बात मानने वाला है और एसीपी, माफ कीजिएगा, एक्स एसीपी सभी से हाथ मिलाने वाला है। अब यहाँ पर नील को लग रहा है कि सभी ठक्कर जो है वो अपने पति को क्लीन चिट दिलाने के चक्कर में तेजस्विनी के खिलाफ जा रही है और तेजस्विनी को वो गुनहगार साबित कर देंगी। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जब वो सभी को समझने वाला है तो हमारे नील को समझ में आएगा कि एसीपी सभी ठक्कर कमाल की एसीपी ही नहीं, लेकिन उससे भी कमाल की इंसान है, जो कि यहाँ पर सच को सच और झूठ को झूठ कहना जानती है, हिम्मत रखती है, चाहे उसमें उनको खुद के परिवार के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। अपकमिंग एपिसोड के अंदर जब पता चलने वाला है कि सही जो है वो अपने पूकी अंकल के बारे में जब सभी को बताने वाली है, तो बाद में ये राज भी खुलकर आएगा कि उसके स्वीट से अंकल कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर नील प्रधान ही है। और जहां पर अपने मॉम के बारे में अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर सही ने बताई है डॉक्टर नील को, तो यहाँ पर नील को भी पता चलेगा कि सही की मां कोई और नहीं बल्कि सभी ठक्कर ही है। ऐसे में यहां पर एक अच्छी शुरुआत हमको कहानी के अंदर देखने को मिलने वाली है, जहां पर एसीपी को मांजरेकर को लगने वाला है कि नील तो अगेंस्ट है सभी के, लेकिन कहीं ना कहीं पर नील और सभी एक मजबूत टीम बन चुके होंगे एंड दोनों की कहानी अपकमिंग एपिसोड के अंदर शुरू हो जाएगी। यानी कि ये कहें कि सप्ताह भर और रुक जाएंगे तो यहां पर कहानी पहुंचे कि उस मिशन वाले मोमेंट पर जहां पर सारे राज खुलकर सामने आएंगे। देन उसके बाद नॉर्मल स्टोरी कहानी में फिर से शुरू होगी। लेकिन जैसा कि यहाँ कहानी में सभी की वापसी हुई थी, उसी वक्त मैंने आपको बता दिया था कि सभी के किरदार को सीरियल के मेकर्स उस शर्त पर वापस लेकर आए हैं कि यहाँ पर कहानी समाज की रूढ़िवादी विचारधारा और इसी के साथ ही उनके होने वाले कमाल के मिशंस पर बेस्ड होगी। यानी कि सीरियल के मेकर्स ये समझ चुके हैं कि कहानी को हमें जो है
कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा क्राइम स्टोरी से टच करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्ट्री, थोड़ा सा थ्रिल दिखाना पड़ेगा ताकि कहानी स्ट्रांग हो जाए और शायद सीरियल के जो ऑडियंस है वो कहानी के कैरेक्टर्स को, पुराने इतिहास को भूलकर उनके नए रॉबिनहुड अंदाज से कनेक्ट कर पाए। वेल, यहाँ पर सीरियल में मैंने आपको फोटोज दिखाई थी स्टार्टिंग में कि किस तरीके से आउटडोर शूट हो रहा है। यहाँ पर हमें वो सीन देखने को मिलेगा जब फाइनल वॉर होने वाली है यहाँ सभी और श्रीकांत और बाकी गुनहगारों के बीच में। एंड आई एम श्योर यहाँ पर डॉक्टर सुरवासे भी श्रीकांत के साथ ही निकलने वाले हैं। और यहाँ पर जो नील का एक और पहले हमको सीन देखने को मिला था कि नील अकेला जंगल में पड़ा था बारिश में भीगते हुए और हमारी तेजस्विनी उसे बचाकर लाती है। नील को उस समय पर हमला कर वहां पर बेहोश करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सुरवासे ही थे। और डॉक्टर सुरवासे इन सारी चीजों के पीछे हमें देखने को मिलेंगे। नील के साथ आज तक जितने भी इंसिडेंट हुए हैं सबके पीछे डॉक्टर सुरवासे ही निकलने वाले हैं। यानी कि ये कहें कि इस मिशन के अंदर हमें एक तो रिटर्न देखने को मिलने वाला है, हो सकता है कि लकी का रिटर्न भी इसी मोमेंट पर हो, और यहाँ पर एक बहुत कमाल की फिर से जोड़ियां हमको देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आकर जो लकी था वो सभी का बहुत बड़ा फैन बन चुका था और पॉजिटिव कैरेक्टर के रूप में अगर वापसी होती है यहाँ पर लकी की तो डेफिनेटली कहानी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि विलन के रूप में तारा बहुत इरिटेटिंग लग रही है और पता नहीं क्यों सीरियल के मेकर्स को कहानी में एक मेंटली अनस्टेबल कैरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। यहां पर पहले देवी ताई थी, देन उसके बाद जो है हमें यहां पर फिर हमें देखने को मिली थी यहां पर अदिति का किरदार तेजस्विनी की बहन के रूप में। एंड यहां पर अब अदिति के किरदार को भी कहानी से अलविदा कह दिया गया है, तो इन्होंने तारा को वैसा बना दिया है। यानी कि यार सीरियल के मेकर्स को क्यों ऐसे कैरेक्टर की जरूरत पड़ रही है। एंड सीरियसली यार मुझे तो देखो सच बताओ ना, मेरा रिव्यू कोई मांगे तो मुझे तारा का किरदार फिलहाल कहानी में एंटरटेनिंग नहीं बल्कि इरिटेटिंग लग रहा है। पहले तारा का किरदार बहुत अच्छा था, बहुत कमाल का नजर आ रहा था कि विलेन भी था तो एक अलग तरीके से उनका कैरेक्टर था, लेकिन अब तो एकदम वाहियात सा कैरेक्टर हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि यार क्यों है ये किरदार और क्यों तो गुस्सा कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो रजत की आई है भाग्यश्री है उसको भी पूरी तरीके से नेगेटिव बना दिया है। तो सीरियल के मेकर्स को एक आध पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा अगर कहानी में फिर से ऑडियंस को कनेक्ट करना है, चाहते हैं वो टॉप 5 वाली टीआरपी। वेल, यहाँ पर अपकमिंग मिशन तो बहुत इंटरेस्टिंग हमारे लिए हो सकता है, ये नजर आ रहा है कहानी में, क्योंकि सीरियल में जब भी विराट के मिशन आते थे टीआरपी अनुपमा को बीट करने को दौड़ पड़ती थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही विराट गया ईशान आया, ईशान के टाइम पर भी जब कुछ एक्शन वैक्शन देखने को मिलते थे, जब सभी के कुछ पुराने लोग जो मंदार वगैरह थे वो जब हमला किया था, तब भी जब शक्ति अरोरा एक्शन अवतार में देखने को मिले थे तो टीआरपी नंबर 1 पहुंच गई थी। देन लास्ट में भंवर पाटिल वाले टाइम पर भी हमें टीआरपी अच्छी देखने को मिली थी, लेकिन इस वाले सीजन के अंदर जो है ज्यादा कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। हो सकता है सीरियल के मेकर्स फिर से अपनी जो पुरानी वाली थीम पर वर्क कर रहे हैं और शायद सक्सेसफुल हो जाए। आपको क्या लगता है कि सीरियल के मेकर्स मिशन वाली स्टोरी लाइन दिखाकर क्या टीआरपी लाने में कामयाब होंगे? एंड अपकमिंग एपिसोड के अंदर आप फुल एंड फाइनल वॉर देखने के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नजर आ रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।